नमस्कार दोस्तों मैं नीलार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों पिछले सप्ताह मैंने मेरे ईसाई भाइयों के लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें ये कहा था कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि जीसस क्राइस्ट, जिसको आप ईश्वर गॉड परमात्मा कहते हैं, वह कभी पैदा ही नहीं हुए। दोस्तों मेरे उस पहले वीडियो का, इस पूरी सीरीज का मेरा एक बार भी ये उद्देश्य नहीं होगा कि मैं किसी भी मेरे भाई की भावनाओं को आहत कर दूं। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना मात्र है, अगर कोई भी मेरा देश का कोई भी मेरा व्यक्ति या संसार का कोई भी व्यक्ति असत्य धारणाओं में जीता है तो मैं उसको सत्य से अवगत कराऊं। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यह होता है कि वह असत्य को छोड़ देता है और सत्य को स्वीकार करता है। और दूसरी बात, मैं इस सीरीज में सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध नहीं करूंगा कि बाइबल में गलत क्या है, सही क्या है, सैद्धांतिक रूप से कौन सा सिद्धांत सही है, बाइबल का सही है, वेद का सही है, मैं यह सिद्ध नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध कर दूंगा कि जीसस क्राइस्ट नाम का व्यक्ति कभी इतिहास में हुए ही नहीं। परंतु मैं अपने वीडियोस का प्रारंभ करूं उससे पहले सामान्य व्यक्ति भी प्रश्न उठा सकता है, आप ऐतिहासिक रूप से कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो आप भी नहीं थे। इस प्रश्न का उठना बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय तो मैं भी नहीं था। परंतु यहां में एक बात विचारनी होगी कि संपूर्ण विश्व में ऐतिहासिक साक्ष्य मिटाए गए हैं और मिटाए जाते रहेंगे, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। और मेरे हिंदू भाई इस बात को भली बात ही जानते हैं कि आज हमारे पास अपने धर्म संस्थापक श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी, कैलाशपति राजा शिव जी, इन सभी महापुरुषों के बारे में हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य ना के बराबर हैं। और इसीलिए मेरे हिंदू भाई ये सिद्ध करने में झिझक महसूस करते हैं कि वह हुए थे या नहीं हुए थे। हमारे पास उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य नहीं है, परंतु जीसस का जो घटनाक्रम है वह इतना पुराना नहीं है कि उसको ऐतिहासिक रूप से सिद्ध न किया जा सके। परंतु इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और संपूर्ण विश्व का हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि इतिहास के शिलालेख, स्तंभ, पुस्तकें आदि जलाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं, तोड़ी जा सकती हैं, परंतु उस समय इतिहास में जो भाषा बोली जा रही थी, क्या भाषाएं थी, क्या लिपि थी, इसको बदलना इतना सरल नहीं है, क्योंकि यह हजारों लाखों व्यक्तियों के द्वारा एक साथ बोली जाती है और लिखी पढ़ी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि संपूर्ण विश्व में इतनी सारी भाषाएं कैसे बनी। और यह बताना मेरे लिए और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि मेरे वीडियो को देखने के बाद किसी व्यक्ति ने मुझे फोन करके यह कहा कि आप जीसस को सिद्ध करें या न करें, सबसे पहले मैं यह बताया कि संपूर्ण विश्व में इतनी सारी भाषाएं कैसे बन गई। तो इस प्रश्न का भी मेरे लिए उत्तर देना जरूरी था, और इसीलिए सबसे पहले मैं जीसस को सिद्ध करूं, इससे पहले मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं यह सिद्ध कर दूं कि संपूर्ण विश्व में भाषाएं कैसे बनी। और जीसस के जीवन से संबंधित जितनी भी भाषाएं, लिपियां लिखी जाती थी, बोली जाती थी, पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी, उन सबको समझने के लिए आज का वीडियो मेरा ग्राउंड का काम करेगा। और बिना भाषा को समझे, बिना भाषा की ठीक ठीक जानकारी के बिना हम ये सिद्ध ही नहीं कर सकते अरमेक क्या कहती है, हिब्रू क्या कहती है, हिब्रू का कोई शब्द क्या कहता है, अरमेक का कोई शब्द क्या कहता है। तो दोस्तों संपूर्ण विश्व में इतनी सारी भाषाएं कैसे बनी, इस चीज को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, मैं कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं, परंतु जिन वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन भाषा के ऊपर शोध करने में, भाषा के ऊपर रिसर्च करने में लगा दिया, वह वैज्ञानिक यह कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में अगर सबसे प्राचीन कोई भाषा मानी जाती है, जो लिपिबद्ध जो भाषा है, वह संस्कृत है। अब संस्कृत शब्द को सुनकर सामान्य व्यक्ति यह मान लेता है कि आज जो संस्कृत हमारे संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, वही संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के भाषा वैज्ञानिक यह कहते हैं, यह सिद्ध करते हैं कि जो आज की संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत है, इससे भी पहले कोई संस्कृत बोली जाती थी जो हमारे वेदों में वर्णित है, उसको हम गूढ़ संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। परंतु भाषा वैज्ञानिक ये कहते हैं हम नहीं जानते ये कैसे हुआ। जिस समय गूढ़ संस्कृत बोली जाती थी उस समय उत्तर भारत के क्षेत्र में एक अलग भाषा जन्म ले चुकी थी, और वह भाषा गूढ़ संस्कृत जो हमारे वेदों में वर्णित है उसका सरलतम रूप थी, जिसको आज की हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। यह लौकिक संस्कृत का जन्म हमारे उत्तर भारत में हुआ, परंतु उस समय भारत के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा सारे भारत के लोगों को पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, और जिन लोगों से लौकिक संस्कृत भी पढ़ने का अधिकार छिन चुका था, बोलने का अभ्यास नहीं रहा, उन लोगों ने अपने व्यवहारिक ज्ञान से
अलग एक भाषा का निर्माण किया जिसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। और इसी प्राकृत भाषा से सबसे पहले पाली बनी, फिर हिंदी बनी, फिर अन्य अन्य बोलियां भाषाएं बनती चली गई। और ठीक इसी प्रकार यूरोप में और पूरी दुनिया में हुआ। ये बात तो आप सभी लोग स्वीकार करते हैं और इसका ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास स्पष्ट रूप से मिलता है कि दुनिया भर के लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए भारत में आते थे। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आया करते थे। जिस समय दुनिया भर के लोग तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में आया करते थे, उस समय उनमें पढ़ने के लिए लौकिक संस्कृत का ही प्रचलन था। और लौकिक संस्कृत को जो लोग पढ़ के जाते थे, वापसी पुनः अभ्यास के लिए नहीं आ पाते थे। उन्होंने अपने देशों में अर्थात यूरोप में हिब्रू, अरमेक जैसी अन्य भाषाओं का निर्माण किया। और यही कारण था कि संपूर्ण विश्व भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ भाषाई क्षेत्र पर भी बट गया। परंतु ईशा पूर्व जन्म में हमारे महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि ने इन समस्याओं को जब समझा, देखा, तो उन्होंने पूरी लौकिक संस्कृत को व्याकरण की सीमाओं में बांध दिया। और जिस दिन लौकिक संस्कृत व्याकरण की सीमाओं में बंधी, उसी दिन दुनिया में अन्य भाषाओं का बनना बनाना रुक गया। अगर हमारे पाणिनि और महर्षि पतंजलि जैसे अगर महर्षि नहीं हुए होते, तो आज भी मैं कहता हूं कि संपूर्ण विश्व में जितनी भाषाएं हैं, इससे 4 गुना भाषाएं और बच चुकी होती। यह तो हमारे ऋषि मुनियों की देन ही है कि उन्होंने व्याकरण का निर्माण करके संपूर्ण विश्व को भाषाई स्तर पर टूटने से बचाया। परंतु उन्होंने लौकिक संस्कृत को व्याकरण की सीमाओं में बांधते समय एक बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने व्याकरण की जो सीमाएं बनाई वह इतनी ब्रॉड बनाई, इतनी खुली बनाई कि उनके लिखे व्याकरण को ठीक ठीक समझ के कोई बंदा पुरुषार्थ करे, कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करे, तो वह निश्चित ही वह वेद की लौकिक और गूढ़ संस्कृत को भी पढ़ सकता है। तो ये तो हुई भाषा की बात। अब मेरे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे, तो इतनी देर से मैं भाषा को लेके क्यों पढ़ा? क्योंकि यह मुझे आप लोगों को बताना और समझाना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा, जिस भाषा को मैं बताऊंगा, उन सभी शब्दों का मूल शब्द हमारी लौकिक संस्कृत में और हिंदी में उपलब्ध है। और यह तो दुनिया भर के बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक सिद्ध ही कर चुके हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे पहले गूढ़ संस्कृत थी, उसके बाद उत्तर भारत में लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ, उसके बाद अन्य अन्य भाषाएं जिसमें पाली, हिंदी, हिब्रू, अरमेक जैसी अन्य भाषाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, जीसस क्राइस्ट कभी हुए थे या नहीं हुए थे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जीसस क्राइस्ट शब्द को समझना होगा। और दुनिया भर के बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक जिनका जन्म यूरोप में हुआ है, वह यह स्वीकार करते हैं कि जीसस शब्द को प्राचीन यूनानी लोग ईशस बोलते थे। और यह जो ईशस शब्द है, यह गूढ़ संस्कृत के ईश्वर शब्द का लौकिक संस्कृत में रूपांतर होने के बाद ईशस बना, और ईशस का ही रूपांतरण होकर जीसस बना। दोस्तों, मैं जीसस और ईशस के तर्क को समझने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें कि ये कैसा कुतर्क है, ऐसे भाषाई रूपांतरण थोड़े होते ही हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दोस्तों, मेरे भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, परंतु आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि मुजफ्फरनगर और बरेली के आसपास के लोग लखनऊ को लखनऊ न बोलकर नखलऊ बोलते हैं। अब जो लोग लखनऊ में नहीं रहते, जो उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं या और कहीं रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। संपूर्ण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग जब साइकिल के पंचर लगवाते हैं, तो साइकिल का पंचर लगाने वाला साइकिल के ट्यूब के ऊपर एक लाल लाल रंग का कोई केमिकल डालता है। सभी लोग उसको क्या बोलते हैं? तो संपूर्ण हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का बहुत सारा वर्ग उसको सलोचन बोलता है, और बहुत सारे हरियाणा के लोग उसको सलोचंद तक कह देते हैं। परंतु वह शब्द क्या है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वह सलोचन या सलोचंद न होकर वह सॉल्यूशन है। मैं जानता था आपको ये सुनकर हंसी आएगी। अब आप सोचें कि सॉल्यूशन जब सलोचंद हो सकता है, तो ईशस क्यों नहीं जीसस हो सकता? तो दोस्तों, इतना समझाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तमिल में हैं, जो मलयालम में हैं, जो मराठी में हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी लौकिक संस्कृत से या हिंदी से निकले हुए हैं। तो मैं मानता हूं इस विषय को समझने के लिए 2 उदाहरण पर्याप्त हैं, परंतु आने वाले वीडियोस में मैं और भी उदाहरण देता रहूंगा। जब हम जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी को समझने का प्रयास करते हैं, तो एक और बहुत बड़ा विकराल प्रश्न उठ खड़ा होता है, जिसका भी उत्तर कोई ईसाई आज तक नहीं दे पाया है। और वह प्रश्न ये है कि पूरी दुनिया के, विशेष तौर पर यूरोप के लोग धर्मों को हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म आदि आदि के नाम से जानते हैं, परंतु कोई यह क्यों नहीं बताता, जब हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदुइज्म के लोग हैं, जब बुद्ध को मानने वाले बुद्धिज्म के लोग हैं, सिखों की मान्यताओं के मानने वाले सिखिज्म के लोग हैं,
तो जीसस के मानने वाले लोग जीससिज्म क्यों नहीं हुए, क्रिश्चियनिटी कैसे हो गए? और दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी अगर नए होते तो क्रिश्चियनिज्म होना चाहिए, तो ये क्रिश्चियनिटी कैसे हो गया? इसका कोई जवाब है क्या? नहीं, कोई जवाब नहीं है। परंतु इसका जवाब कहां है? इसका जवाब फिर से हमारी संस्कृत में है, क्योंकि यहां जो नीति जो शब्द है, यह नीति शब्द हमारे वैदिक या लौकिक संस्कृत का नीति शब्द है, और नीति एक स्वतंत्र शब्द नहीं है। आप कहेंगे वह कैसे? तो जब भारतीय लोग अपने इतिहास को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो नीति शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है, जैसे विदुर नीति, शास्त्र नीति, चाणक्य नीति, ये नीति, वो नीति। नीति शब्द तो दूसरे शब्द के साथ संयुक्त होकर ही एक विशेष शब्द बनता है। अब यहां क्रिश्चियनिटी जो शब्द है, यह क्रिश्चियनिटी न होके यह कृष्ण नीति है। अब कहेंगे क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति कैसे हो सकता है? इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अब जिस प्रकार नीति का उच्चारण नीति हुआ है, ठीक उसी प्रकार भारत के ही लोग, विशेष तौर पर बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इतिहास में आप पढ़ सकते हैं कि काले रंग वाले लोगों को, सांवले रंग वाले लोगों को कृष्ण कहा जाता था। इसीलिए कृष्ण शब्द से कृष्ण बना और नीति शब्द से नीति बना। यह तो कृष्ण नीति शब्द है। अब यह सुनकर आप निश्चित ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हमारे श्रेष्ठ पूर्वज कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है। हाँ मेरे साथियों, यह कोई अलग से कोई धर्म या सभ्यता मान्यता नहीं है, यह तो हमारे श्रेष्ठ पुरुष धर्म संस्थापक श्री कृष्ण जी के जन्म का रूपांतरण किया गया है। कि श्री कृष्ण के जन्म का रूपांतरण कैसे हुआ, यह बताऊंगा आप सभी को मैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ भाषा को समझना जरूरी था, क्योंकि आने वाले वीडियोस को समझने के लिए आज का वीडियो ये ग्राउंड का काम करेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर पहले से ज्यादा आप करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से कामना करता हूं। और मेरे वीडियो को देखने वाले नए व पुराने मेहमान जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, यह बिल्कुल फ्री है। और इसके करने का उद्देश्य आप ठीक जानते हैं, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको विलंब नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।